जय श्री राम, राधे राधे। मैं ईशा पुत्री स्वर्गीय कुमार अरोड़ा जी की हरिद्वार उत्तराखंड निकट शांति कुंज पोपतवाला से आप सब लोग मेरी ज़िंदगी का सच सुन रहे हैं। इसके लिए आप सभी को थैंक यू। और चलिए मैं आपको और आगे ज़िंदगी का सच बताती हूँ। थोड़ा सा आज मेरी आवाज़ में दिक्कत है, आपको पता ही है कि मुझे ये होती रहती है बीच बीच में। आई होप कि आप इसे एडजस्ट करेंगे मेरी आवाज़ को। और थोड़ा अंधेरा भी है क्योंकि मैं थोड़ा छत पे आई हूँ। आप पीछे ट्रीज देख रहे हैं, मेरे गमले लगे हैं, प्लांट्स लगे हैं। तो मेरा मन था कि आज मैं छत पे आप लोगों के बीच अपनी ज़िंदगी का सच रखूँ। चलिए मैं आपको और आगे बताती हूँ ज़िंदगी का सच। आपने लास्ट वीडियो, थोड़ा यहाँ मच्छर भी है छत पे, मेरा लास्ट वीडियो मेरा क्या कसूर मेरी ज़िंदगी का सच पार्ट 129 में आपने सुना होगा। जिन्होंने नहीं सुना वो जा कर के सुन सकते हैं, और जो इंटरेस्टेड है वो सुन सकते हैं। उसमें सुना होगा कि मेरे को हिमानी का थोड़ा सा अफेयर के बारे में अपनी मम्मी से ये पता चला था, जब हमने खड़खड़ी ऑफिस में बैठ कर के उनसे बात करी और उन्होंने मुझे इस बारे में सूचना दी कि हिमानी का कोई चक्कर है विदित नाम के लड़के से, जो गंगा डेयरी वाले का लड़का है। बस इतनी सूचना मुझे मिली। मैंने अपनी मम्मी को प्यार से समझा के जो भी मेरे को मैनिपुलेट उन्हें करना था उन्हें समझा करके मैंने उन्हें घर भेज दिया। मैंने कहा देखो मैं आपको 2-3 दिन में पहले सच जान लूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी, फिर सामने बैठ के बात करेंगे, आप भी, हिमानी भी, वो लड़का भी, और हम सब बैठ के बात करेंगे कि हिमानी क्या चाहती है, क्या शादी करना चाहती है। इस तरह से हम उससे बात करेंगे। मम्मी को बहुत हमने समझाया। मम्मी को बहुत समझाना आसान नहीं होता। आप लोग जानते ही हैं कि मेरी मम्मी कैसे एक हाफ माइंड की भी थी, नार्सिसिस्ट भी थी। उनको समझाना, एक बार भगवान को समझाना आसान होता था, वो बड़ी मुश्किल से समझ पाई। तो मैंने उनको प्रॉमिस किया कि मैं जल्द से जल्द हिमानी की जानकारी निकाल करके आपको बताऊंगी। हिमानी गलत कामों में ऐसे काम नहीं होगी, वो भी हमारे घर की बच्ची है, ऐसे हमारे संस्कार कोई है ना। तो मैं उसको मैंने उनको घर भिजवा दिया। अब देखो मेरे लिए तो दोनों मेरी जान थे। हिमानी मेरी बेटी थी जिसकी मैं एक माँ की तरह रक्षा कर रही थी, और एक वो मेरी माँ थी जिसने मुझे जन्म दिया था, जिसने वो भी मेरी रक्षा करी उसने। तो दोनों अपनी अपनी जगह सही थी। मैं अपनी बेटी की बातों पे भी विश्वास करूँगी, और जिसने मुझे जन्म दिया मैं उसकी बात पे भी विश्वास करूँगी। तो मेरे लिए ये समझना बहुत मुश्किल हो गया था आखिर सच बोल कौन रहा है, कि हिमानी या मेरी मम्मी। और लेकिन मेरी मम्मी भी गलत नहीं बोल सकती। लेकिन हिमानी पे मुझे इतना विश्वास था कि हिमानी मेरी घर की बेटी थी, और मेरी घर की बेटी मुझसे झूठ नहीं बोलेगी। एक बार वो मम्मी से छुपा लेगी लेकिन मुझसे नहीं बोलेगी। मैं और हिमानी भले उम्र का हमारे को डिस्टेंस था, लेकिन हिमानी और मैं एक फ्रेंड की तरह रहते थे। मैंने मम्मी को वहाँ से खड़खड़ी से घर भेज दिया। फिर मैंने जांच वाच करनी शुरू करी कि आखिर ऐसा क्या था। अब हुआ क्या कि जब मेरी मम्मी ने थोड़ा बहुत ड्रामा किया, आप लोगों को पता है मेरी मम्मी किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करती थी और किस तरह से उनकी फिज़िकली लैंग्वेज थी। तो वो सब उसने मम्मी ने विदित के घर के बाहर, जहाँ गंगा डेयरी वाले की है शॉप, और वहाँ पे दूध की डेयरी और किरियाना का इनका काम था। उस वक्त ये पार्षद नहीं थे, उस वक्त ये पार्षद नहीं बने थे, तैयारी कर रहे थे पार्षद बनने की। तो तब मेरी मम्मी ने जाकर के थोड़ा सा ड्रामे कर दिए जो हम लोगों के साथ ये करती थी। तो वो बाहर खड़े होकर बोला होगा, तो विदित भाई जी को ये लगा होगा कि मेरी मम्मी उनका अपमान कर गई है। तो उस वक्त उनका माहौल वहाँ थोड़ा इकट्ठा हो गया होगा, आस पड़ोस के लोग और जो इनके सर्वेंट रखे गए थे जो दूध का काम संभालते थे, वो लोग वहाँ पे मौजूद थे। जिस वक्त मेरी मम्मी उस वक्त ये बाहर कुछ बोल रही थी, बाहर दुकान के बाहर खड़े होके कि हिमानी से चक्कर चलाता है, वहाँ पर आ जाता। अच्छा, मेरी मम्मी ने इसे फेस से देखा हुआ था, तो मेरी मम्मी ने इसे फेस से पहचान लिया था कि यही लड़का है, रोज़ आता है, ड्रामे करता। अच्छा, ये क्या करता था, ये रोज़ जाता था, रोज़ जाना वहाँ पे बाइक की हॉर्न बजाना, और फिर इसकी हॉर्न की आवाज़ सुन कर के हिमानी का बाहर आना। आप समझ सकते हैं इस उम्र, टीनेजर एज में कैसे नैन पटक्के होते हैं। आप समझदार हैं, हर एक बड़े बुज़ुर्ग और चाहे मैं हूँ, उस उम्र से आप लोग निकले हैं। उस वक्त क्या इमोशनल फीलिंग होती है ना दिल के अंदर, कि वो होता है ना कि तुझसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है, और एक वादा है जानम।
तो ये विधि जी के प्रपोजल थे ना, तो हमारी हिमानी जी बाहर आती थी, देखती थी, थोड़ा सा होता है इस उम्र में, तो लाइनबाजी चलती थी इनकी, ठीक है। ये दोनों मिलने भी जाते थे, कहीं बाहर रेस्टोरेंट में घूमने गए हैं, कहीं मैंने बताया ना नरेंद्र नगर, जो मुझे जानकारी नहीं है, ये पता है कि देहरादून के पास है। तो ये वहाँ घूमते थे, गाड़ी से पिक करता था, रोड़ी बेल वाला की तरफ से पीछे से गाड़ी में अपनी बिठाता था। वही वाली बात हो गई ना, किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें आते, नहीं मैं आई हूँ छुपते छुपाते, देर कर दी बड़ी जरा देख तो घड़ी, ओहो मेरी तो घड़ी बंद है, तेरी ये आदा मुझे पसंद है, चल जल्दी से तू बैठ जा गाड़ी में। तो इस तरह से इनके प्यार मोहब्बत चली, सबकी चलती है, इसमें ये कोई पाप नहीं है। प्यार ही तो एक हमारी ज़िंदगी का आधार है, प्यार के सहारे तो जिया जाता है। लेकिन एक प्यार और एक झूठा अफेयर अगर वो एक दो बहनों में विवाद का कारण बन चुका हो, तो मैं अब चुप नहीं बैठूंगी। कुछ लोगों ने मुझे बोला कि ये स्टोरियाँ डाल रही है, अपने घर की कहानियाँ डाल रही है। भैया एक बार बताओ, जज भी तो दोनों पक्ष सुनता है। जब मेरे साथ इतना कुछ हो गया, मैं इतने साल तक चुप रही, पानी यहाँ भरा, यहाँ भरा, यहाँ भरा, यहाँ भरा, गर्दन तक कटवने तक आ गई मेरी। कैसे आ गई मैं आप सबको बताऊंगी कि इन लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया है मेरे पीठ पीछे। जब गर्दन मेरी कटने पे आ गई और पानी सर के ऊपर से पार कर गया, और मेरे पापा की मर्यादा, जो मेरी पापा की मर्यादा तो होती है बेटियां, हिमानी की जब मर्यादा, मेरे पापा की इज्जत मान सम्मान प्रतिष्ठा खराब होने लगी, मेरे को दो दो टके के लोग जो मेरी ज़िंदगी में है, खाली नींबू घेर के नहीं है, कुछ हमारे घर में भी बैठते हैं जिनकी औकात एक चप्पल के बराबर नहीं है, वो तक हमारे पापा के लिए बोलने लगे थे। तो मेरी यहाँ लगती थी, तो मुझे लगा कि ये सच तो छुपा रहना चाहिए था, क्योंकि आज तक तो मुंह बंद रखा ना कि ये सच छुपा होना चाहिए था। लेकिन जब मेरे पापा की प्रतिष्ठा पे आ रहा है, मेरे परिवार की प्रतिष्ठा पे आ रहा है, तो मैंने सोचा ये सच मुझे भी तो रखना चाहिए। जब ये झूठा पहलू समाज को दिखा रहे हैं सब मिल करके, तो मेरे पास तो सच का पहलू है, तो क्यों ना मैं आप लोगों के सामने सच रखूं। अब आप सोचिए ना, अगर एक दलदल है, कीचड़ है, गंदगी है, उस गंदगी में कितने मगरमच्छ है और कितनी मछलियां हैं, उसको ढूंढने के लिए तो मुझे कीचड़ में तो जाना पड़ेगा ना। तो वो मैंने सोचा, बहुत हिम्मत बनाई कि मैं आप लोगों के बीच में ये सच रखूं। अगर आज मेरी बहन बर्बाद हुई है, मेरे के साथ ऐसा कांड हो गया है, तो कल आप लोगों की बहू बेटियों के साथ नहीं होना चाहिए। आप अपने घर की ऐसी बेटियों को, बहुओं को बचाएं जो ये इस टाइप के लड़के कैसे मैनिपुलेट करके बच्चियों को, बहनों को, महिलाओं के साथ मानसिक टॉर्चर कर रहे हैं, उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनसे पैसे खा रहे हैं, उनको कुकर्मों में डाल रहे हैं। सिर्फ यही कारण के कारण मैंने ये डाला है आप लोगों के सामने, क्या आप मेरे को समझ सके कि मेरी एक एक बात पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ, ताकि हर एक देश की नारी बचे ऐसे दलालों से। तो हुआ कि जब ये गंगा डेयरी वाले जी का लड़का विदित शर्मा वहाँ जाने लग गया, तब तो ये पार्षद नहीं थे, तो वहाँ पे ये नैन मटक्का चलते रहे काफ़ी दिन से, मुझे भी नहीं पता था। अब ये पता किसे था? पुष्पी को पता, किसे था? मोहल्ले को पता, किसे था? छाया, माया, पिंकी, भोला, ये हमारी हिमानी की टीम है, ये सोसाइटी हमारी हिमानी की। और सत्यम, साक्षी तो इतनी पक्की इसकी बेस्ट फ्रेंड है ना, इतनी पक्की बेस्ट फ्रेंड है कि ऐसी भी बेस्ट फ्रेंड का क्या होना जो एक बेस्ट फ्रेंड को बर्बाद कर गई। अगर यही मुझे पहले साक्षी बता देती कि दीदी इसके साथ ये चल रहा है चक्कर वक्कर, तो मैं इसको संभालती। ना साक्षी ने मुंह खोला, ना गुंजन ने मुंह खोला, ना वैशाली ने मुंह खोला। तब इसकी वैशाली भी फ्रेंड थी, इसकी तो कैटेगरी ही ऐसी थी। अब आप खुद समझदार है कि ऐसी कैटेगरी की लड़कियों की देख लो सब ने क्या क्या कांड कर लिए, ठीक है। साक्षी के पापा एक इज्जतदार आदमी थे, वो भी लड़की देखो कहाँ चली गई ना मोहल्ले से। सबकी मान प्रतिष्ठा खराब हो रही है उस मोहल्ले में, कौन है आखिर? तो यही तो पकड़ना है ना हम लोगों को। मैं आपको उन लोगों को, आप लोगों के बीच वो नाम रख रही हूँ कि कोई तो कोई है। तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है,
तो जब मुझे ये पता लगा कि भाई मेरी मम्मी के द्वारा कि हिमानी घर में नहीं रहती है, आए दिन किसी लड़के के साथ घूमने चली जाती है, लेट आती है और मुझे खाना टाइम पे नहीं देती है, तो मैंने जांच पड़ताल शुरू करी। अब जांच पड़ताल में ना मैं कोई मुँह नहीं खोल रहा। सत्यम से पूछा, नहीं बताया। साक्षी से तो हमने इतना पूछा, मतलब झूठी कसमें खाली, नहीं दीदी नहीं दीदी। क्यों? क्योंकि खुद का भी तो उसका ऐसे घर से चक्कर चल रहा था जहाँ ये अब अपनी शादी करके बैठी हुई है। तो उन्हें सोचा कि एक दूसरे के राज थे, साक्षी के राज इसके हाथ में है, इसके राज में। और तो और मेरी एक बुआ जी की लड़की भी थी सहारनपुर से, चात मल्होत्रा, वो भी हमारे घर में दादी के पास रही है 1-1.5 साल तक। वो भी हिमानी के राज थोड़े बहुत जानती थी, ठीक है। लेकिन इन लोगों ने कुछ नहीं बताया। ये इनकी एक घुट चलती थी, ये अंदर रूम में बैठ के जब बात करते थे, मैं कभी अचानक इनके घर में पहुंच जाती थी हिमानी से मिलने, तो ये राज चुप रख लेते थे। ये थोड़ा बात की बात है जब मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी तब भी। तो उस वक्त तो मेरी मम्मी ने बताया, मैंने इसकी जांच वांच निकाली तो कुछ कंफर्म नहीं हो रहा था हो क्या रहा है। तो तब ये क्या हुआ कि मम्मी तो ड्रामा करके आ गई, और जब वहाँ मम्मी ड्रामा करके आ गई तो वही भाई जी को लगा कि भाई हिमानी की मम्मी वो कर गई है, क्या बोलते हैं, बदतमीजी। उसकी नज़र में बदतमीजी थी, लेकिन वो माँ थी। माँ इनसिक्योर तो होती है कि मेरी बेटी कहाँ चली गई है, तो माँ तो थोड़ा सा बोलेगी, वो अपनी जगह सही थी। वो बाहर को वो बोल गई तो विदित ने हमारी मम्मी का किया अपमान, और वो भी अपने नौकरों के आगे। अरे क्या वो नहीं मानी, पता नहीं कहीं पागल औरत कहाँ से आ गई, यहाँ पे चिल्ला रही है हिमानी हिमानी, कौन हिमानी। तो मेरी मम्मी को ये डाउट था कि हिमानी इसके घर में अंदर आ गई, क्योंकि घर में ये हिमानी थी नहीं तब। तो वो बिन बताए इधर उधर चली गई होगी, मेरे घर में भी नहीं थी। तो मम्मी ने सोचा विदित के पास आई होगी, तो वो सत्यम मम्मी को यहाँ ले आया, नुक्कड़ से बता दिया ये घर है, और पीछे को हो गया साइड छुप करके। तो फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने पूछताछ करी, बोला कि अरे ये तो पागल हो रहा था, ये तो ड्रामे कर रही है, ये वो, यहाँ नहीं आना, यहाँ कोई हिमानी नहीं रहती, पता नहीं किसका रास्ता पहुँच गई, किसका घर पहुँच गई, किसकी इसकी पागल औरत की बेटी खो गई। इस तरह से उसने बोला मेरी मम्मी के लिए। तो जब हमने मम्मी को समझा के तो भेज ही दिया था, आपको बताया। तो इस तरह से इसने मम्मी का अपमान करा था। मुझे भी दुख हुआ जब मम्मी ने मुझे ये सब बातें बताई। फिर ये कहते हैं कि माँ पागल थी, माँ तो माँ थी, ठीक है। डर तो मुझे भी हुआ सुन करके। तो ये बात फिर क्या हुआ, जब और कंफर्म कहाँ से हुआ, जब विदित ने हिमानी की क्लास लगाई कि तेरी माँ आज यहाँ आ गई, अब दोबारा आ गई ना तो मैं तेरे को भी बताऊँगा, तेरी माँ को भी बताऊँगा, पागल औरत को यहाँ पर। इसने उल्टा सीधा गुस्से में बोला। अब प्यार होता तो ये नहीं बोलता, है ना। प्यार था ही नहीं। अब आप यहीं से समझदार हैं, आप समझ सकते प्यार ही नहीं था, तभी तो हमारी माँ के लिए इतना कुछ बोल रहा था, ठीक है। और जब हमारी माँ पागल थी, हम इज्जतदार वाले लोग नहीं थे, तो काय को नैन मटक्का कर रहा था। सिर्फ प्रॉपर्टी हड़प ली थी इसने हमारे पिताजी की, एक गंगा डेयरी एक वहाँ पे भी खोलना था, ठीक है। लड़की के साथ घुमाया फिराया, उसका टाइम बर्बाद करा। जिस उम्र में उसकी मुझे शादी कर देनी चाहिए थी, इसने उसका टाइम बर्बाद कराया 3-4 साल तक, ताकि मैं उस घर में दामाद बनना होता तो इज्जत से करता, और मेरी मम्मी से इज्जत से बात करता। मेरी मम्मी के साथ ऐसे नहीं करता कि ये पागल है वो है, और हिमानी को भी नहीं हड़काता, ठीक है, अगर अच्छे घर का लड़का होता ये। लेकिन जब इसने हिमानी को भी हड़काना शुरू करा, फिर उसके बाद हिमानी को भी गुस्सा आया, और इधर फिर यही विदित ने पुष्पी को भी फ़ोन करा कि पुष्पी भाई इसकी मम्मी आ गई थी और ऐसे ऐसे ड्रामा कर रही थी, ये ड्रामे नहीं चलेंगे। इसने इसको भिड़काया। अब पुष्पी ने कहा ये साला लकड़ी कैसे फैल गई, ये लकड़ी कैसे फैल गई सारी की सारी, कि इसकी माँ वहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई, वहाँ पहुँच गई। तो पुष्पी हिमानी के पास आया कि ये क्या हो गया ड्रामा। तो पुष्पी से जब बातचीत हुई, मेरी बहन की भी, देखो मेरी बहन की मिल घूट है ये सारी। तो मेरी बहन ने बोला कि ये सत्यम ले गया था मेरी मम्मी को, और उन्होंने कहा कैसे पता चला, कह रही मुझे पता है, मेरी मम्मी यहाँ शाम को आके बोल भी रही है कि मुझे सत्यम ने बताया। मेरी बहन ने भी पूछा कि किसने बताया, तो मेरी मम्मी ने सत्यम का नाम लिया कि सत्यम यहाँ तक लाया था। तो मेरी मम्मी को घर दिखा दिया उसने विदित का, मेरी मम्मी वहाँ पे ड्रामे करने लगी। अब क्या होगा। और फिर जब पुष्पी ने हिमानी से बात सुनी, तो पुष्पी गया सत्यम के घर। तब सत्यम के साथ इसकी आपस में लगी, खूब अच्छी तरह लगी होगी। पुष्पी अपनी भाषा में आ जाए तो कोई नहीं छोड़ता, और सत्यम अपनी भाषा में आ जाए तो कोई नहीं छोड़ता उस मोहल्ले में। आप लोग जानते ही हैं इन दोनों को। तो इन दोनों की लगी आपस में। तो फिर क्या हुआ कि फिर सत्यम, जब इन दोनों के लगी, फिर सत्यम काकी के पास आया, हमारी बहन के पास, कि तूने ऐसे क्यों बोला पुष्पी भैया को, ये वो। तो हिमानी भी लड़ गई कि तूने मेरी मम्मी को क्यों बताया, मेरे घर में भी ड्रामा हो गया, मेरी बहन को भी पता लग गया। मेरी बहन भी पूछ रही है बार बार, तुझे तो पता, मेरी बहन को पता लग गया था, मेरी बहन तो उसकी भी खड़खड़ी कर देगी, विदित की भी और मेरी भी। ये सब ये इनके आपस में बीच में चला। तो ये बात हुई, जब सत्यम की धुलाई ढंग से हो गई, तब सत्यम ने मुझे फ़ोन करा कि ईशा दीदी मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं ना अपने पापा की कसम खा के कह रहा हूँ,
हिमानी का चक्कर है, और हिमानी विदित का घर मैंने ही बताया था कि फिर मैंने भी उसको डांटा। मैं कहा पागल, तो मुझे आगे बताता, तूने मम्मी को बता दिया। मम्मी को संभालना आसान नहीं होता, तू जानता है मेरी मम्मी का नेचर, तू मुझे बताता ना आकर के। तो बोला कि नहीं, वो तुम्हारी मम्मी भी बड़ी परेशान हो जाती थी, आए दिन काकी को ढूंढती थी, काकी ना तो छाया के घर मिलती थी ना गुंजन के घर मिलती थी, और साला मुझे हमें तंग करती थी, ढूंढ के लाओ, हिमानी को ढूंढ के लाओ। कभी मैं जहाँ देखने जा रहा गुंजन के घर, कभी साक्षी जा रही देखने, तो ये सब चलता था। एक दूसरे के राज इन्होंने दबा दिए। मैंने कहा चल ठीक है, मैं मैनेज करती हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा, मैं सुलझा रही हूँ इस प्रॉब्लम को। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये सब कहानी बिगड़ गई। तो विदित ने कहा कि हिमानी को भी भड़काया कि देख, अगर तेरी माँ दोबारा आ गई ना यहाँ पर, तो मैं तेरी ऐसी वैसी करूँगा। तो हिमानी को भी डर बैठ गया, इनसिक्योर हो गई, अरे मम्मी ने वहाँ बेइज्जती करा दी, अपना रूप दिखा दिया कि कल अगर मेरी शादी होनी होगी तो मेरी मम्मी तो ऐसे ड्रामा दिखाएगी, ये तो बोल ही रहा है, तो पागल है, ये है वो है। अच्छा, उधर को विदित को भी लगा अरे इसकी माँ तो बिल्कुल भी डिस्टर्ब है, हमारे तो खानदान में इस लायक की औरत ही नहीं है। जी हाँ, हमारी मम्मी मानसिक रोगी थी, ठीक है, वो इस लायक नहीं थी। तो उसकी बेटी के साथ करने क्या आता था? उसकी बेटी को क्यों गाड़ियों में घुमाता था? क्योंकि बकरी हलाल करी जाए। यही चीज़ हमारी बहन नहीं समझ पाई। बकरी को चारा डाल रहा था, घूमने ले जा रहा था, नरेंद्र नगर जा रहा था, इसको खिला पिला रहा था। और हो सकता है कि इसने कोई निजी वीडियो बनाई है जिसके कारण ये लड़की ब्लैकमेल हुई है, क्योंकि इनका भी एक मकसद था कि हम वो उस घर को हड़प ले। हिमानी की अगर निजी वीडियो हाथ लग जाएगी तो ब्लैकमेल करेंगे, और ब्लैकमेल कर करके परिवार इज्जत वाला है, इज्जत वाला परिवार, तो फिर तो ये सोचो कि निगाह नीचे होती है और प्रॉपर्टी पे साइन कर देंगे। तो इसका भी ये राज था कि चलो भाई, हम इसकी एक निजी वीडियो बना लेंगे, पूरे परिवार को दिखाएंगे कि देखो जी, हमने तो आपकी बेटी की ये बनाई है, नहीं तो हम इसकी शादी नहीं होने देंगे, और आप हमारे को इसका बदले में ये प्रॉपर्टी दे दो, साइन कर दो सस्ते में, 100 रुपये की चीज़ 50 रुपये की ली जाए। क्योंकि विदित जी क्या बैठना है, मैं बताती हूँ, अब नाम ध्यान से सुनिए। पहले तो इनके बेस्ट फ्रेंड इनके पापा के दीप तिवारी जी प्रॉपर्टी डीलर भूमि माफिया के, जिसके साथ मेरा केस चल रहा है, ठीक है। विदित का कांटेक्ट, विदित की फैमिली का कांटेक्ट दीप तिवारी से बहुत अच्छा है, जिसके साथ मेरा केस चल रहा है रोशनाबाद में, जिसने मेरे साथ बदतमीजी करी है दीप तिवारी के परिवार ने। फिर इसका गंगा डेयरी जहाँ थी इसकी शिवनगर, वहाँ से ये वहाँ आता था नींबू घेर, वहाँ पे ये पुष्पी का मित्र, ठीक है, पुष्पेंद्र शर्मा का मित्र उन अच्छी है। फिर किशन बजाज भैया से ये उनका मित्र, ये वहाँ तक इनने एंट्री मारी है, ठीक। उसके बाद इसका कांटेक्ट राहुल बेरी से, देह व्यापारी दल्ले से। फिर इसका कांटेक्ट रूमा बेरी मेरी सास से, जो एक वेश्याकृति का काम करती है और जो ड्रग्स भी बेचती है घर के अंदर से। अब आप सोचिए, इतना कुछ कांड वालों के साथ ही अगर ये इन्वॉल्वमेंट था, तो आखिर मकसद क्या था मेरे घर तक पहुंचने तक का? अगर प्यार था तो शादी करता, शादी में नहीं करता तो कम से कम उसे इतना टाइम तो नहीं बर्बाद करता कि मीठे में लेकर के 3-4 साल बर्बाद कर दिए। जिस वक्त मैं अपनी बहन के लिए और कोई अच्छे घर के लड़के देख रही थी और ये लड़की मुझे शादी करने के लिए मना कर रही थी, तब मुझे कंफर्म नहीं था कि इसका कोई अफेयर चल रहा है। और मैं पूछ के थक गई कि मुझे बता, तेरा चक्कर है तो मैं तैयार हूँ, तेरा कहीं अफेयर है तो बता, मैं तैयार हूँ, तेरी शादी कर दूंगी। तब ये भी कंफर्म में नहीं थी कि ये मुझसे शादी करेगा या नहीं करेगा। ये जब भी विधि से सवाल करती थी कि मेरे से शादी करेगा या नहीं करेगा, तो ये उसको टाल मटोल कर देता था कि मुझे पहले अभी पार्षद बनना है, मुझे अपनी जिम्मेदारियाँ उठानी है, उसके बाद मैं तुझे बताऊँगा। ये लड़की उसके प्यार में इतनी अंधी थी कि ये हमारी घर से जब निकली, ना मेरी सुनी ना इन्हें अपनी माँ की सुनी। सिर्फ किसकी सुनी? पुष्पी, सत्यम, साक्षी, चाँद मल्होत्रा मेरी बुआ की लड़की, ठीक है, और छाया, माया, और मास्टर पोसी के घर में जो एक और बैठती थी इनकी सविता, विशाल की बीवी, ठीक है, और ये धीरज का परिवार, सत्यम का परिवार, उमा बुआ जी, इन सब की इन्होंने ऐसी मैनिपुलेट ये हुई कि अरे बहन को ना आने दिया, बहन ही तो तेरी शादी नहीं होने देगी इससे, बहन को ना आज बताइयो। आज क्या हुआ? जो बहन तुझे सुरक्षा दे रही थी, वो तेरा वो सुरक्षा ही बैनर उतार के फेंका इन लोगों ने, और आज तू बर्बाद हो गई। तो इस तरह से अगर ये विदित ने यहाँ तक लाइन बारी डाली है, डोरे तक डाले हैं, तो क्या मकसद था? जो जिसका साथ इन लोगों के बीच में था बैठना उठना, और उसके बाद जब प्यार नहीं था तो 3-4 साल क्यों ख़राब करे? और जब प्यार था तो ठीक है, फिर 3-4 साल ख़राब नहीं करने थे, शादी करता ना। जब प्यार तब करो ना जब तुम्हारी मम्मी पापा एक परमिशन दे दे, क्या भाई चलो तुम अदर कास्ट पे कर लो,
जब तुम्हें पता है तुम्हारे घर से परमिशन नहीं मिलेगी अलग बरादरी में शादी होने की, तो तुमने हमारी लड़की का पीछा क्यों करा? फिर दूसरा कह दिया कि हमारी माँ पागल है। भैया क्या पहले नहीं पता था हमारी माँ पागल है? सिर्फ तुम्हें प्रॉपर्टी से प्यार था, प्रॉपर्टी हड़प रही थी पुष्पी औरों के साथ मिल करके। ठीक, ये तो पूरा ग्रुप है ना, मैंने बता दिया ना आप लोगों के बीच में। तो ये सब चलता रहा, और जब मैंने हिमानी से पूछा कि ये सब क्या हुआ और ये लड़ाई वड़ाई हो गई, तो फिर जब विदित पार्षद ने, अब तो पार्षद बोला जाएगा, विदित पार्षद ने जब पुष्पी को हड़काया तो पुष्पी ने सत्यम को हड़काया, सत्यम ने फिर काकी से बहस करी, काकी ने सत्यम को हड़काया, सत्यम ने काकी को हड़काया, आपस में इनकी सबकी लग गई। और एंड में सत्यम ने मुझे फ़ोन करा और बताया कि इस तरह से दीदी बात फैल गई है और मैं आपको सही बता रहा हूँ, इसका चक्कर है। ये कंफर्म हो गया था मुझे इससे सत्यम से कि मैंने कहा अगर ये बात बेटा झूठी निकली ना तो सोच, कह रहा दीदी मैं आप जो कहोगी ना मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। अब इसने मेरी मम्मी को क्यों बताया था और मेरी मम्मी को वहाँ तक क्यों लेके आया था, विदित की गली के बाहर नुक्कड़ था और खुद गायब हो गया था, किसकी थी चाल? जानिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में कि आखिर ये लड़का लेके क्यों आया था। चलिए आप बने रहिए मेरी वीडियो के साथ, मेरे साथ संपर्क बनाए रखें। वीडियो के माध्यम से आपको ऐसे बहुत लोगों के राज मैं बताऊंगी जो मेरे ने अभी तक दबाए रखे थे, और मेरे पास सच है। ठीक है, खबर वो जो कोई ना दे, कोई न्यूज़ वाला नहीं देगा, कोई पड़ोसी नहीं देगा। मेरे पास ऐसे ऐसे राज है हर एक इंसान के। चलिए फिर मिलते हैं आपके साथ नई वीडियो के साथ, नए सच के साथ, और आपको ये बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में कि आखिर सत्यम ने ये किया क्यों था। धन्यवाद।